डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ अभी हम टिप्स बताए हैं अपने स्टूडेंट्स को, और वही टिप्स मैं अपने स्टूडेंट से पूछने जा रहा हूँ कि इनको समझ में आया कि नहीं, और ये आपको बताएंगे हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश प्रॉपर्ली. So first of all, I would like to make a stand up Priyanshu Kumari. She will describe one way and one method so that anyone can English learn English properly. So Priyanshu, stand up and speak one thing in Hindi. Try to say in Hindi. I'm going I'm going to tell a topic. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वन टॉपिक को आप फॉलो कीजिए. वो है अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको इंग्लिश में देखने की कोशिश कीजिए. और जैसे कि आप जो भी देखते हैं, फैन, शूज, स्लीपर, बैग, बेंच. थैंक्स. चलिए, ये फर्स्ट टॉपिक ये बताइए कि मतलब कि फर्स्ट मेथड है, इट्स नॉट टॉपिक, कि आपको इंग्लिश सीखने का फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए, टिप्स होने चाहिए कि अपने आसपास जो भी आप चीजें देख रहे हो, जस्ट ट्राई टू सी इन इंग्लिश. अपना नजरिया चेंज करिए. मतलब कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कम कम इसे आप है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, लेकिन अब से इसे आप खिड़की ना बोलकर विंडो बोलिए. क्या बोलेंगे? विंडो. जैसे यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये बोतल है, बट हिंदी में हम लोग बोतल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बॉटल बोलते हैं, राइट. एंड इसके अंदर जहाँ क्या है ना, पानी है, बट अब इसे पानी नहीं बोलना है. क्या बोलना है? वाटर बोलना है. यही है ना, ये जो स्टूडेंट प्रियांशु कुमार यही बताइए कि अपने आसपास में जो भी चीजें हैं, जो भी आप देखते हो, इंग्लिश की नजर से देखिए, राइट. यू स्टैंड अप, यू टेल मी द अदर टिप्स. First, another tip is to be you read proper and Speak in Hindi. at Speak. least 1 hour you read and you understand. Describe you what you read and what you don't read, and you speak something in the English in the always. And you read with a proper way, and anyone is asked for you, so you describe what you read and what you don't read. So Good. You can improve your English by reading. Yes. Thanks. Just she has spoken, she has described just by reading. By reading, helps it. By reading, you can improve your English. Next tips, if I ask, you stand up. क्या करना चाहिए? ये दोनों तो बता दी, अपना अपना तुम बताओ. अपनी मॉर्निंग को इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए. अच्छा, अपने मॉर्निंग को इंग्लिश, मतलब अपने मॉर्निंग को जो है ना इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए. इवनिंग को भी इन करना चाहिए इंग्लिश से, राइट. क्या क्या कर सकते हैं मॉर्निंग में हम? यस्टरडे को डिस्क्राइब करें. ओके. जो जो आप दिन में किए वो सब डिस्क्राइब करें सोने से पहले. सुबह में आप जो किए हैं वो डिस्क्राइब करें. थैंक यू. ओके. इनका कहना यह है कि मॉर्निंग में जब भी आप गेटअप करते हैं तो सबसे पहले अपना नजरिया चेंज करिए, है ना, अपने देखने का. मतलब कल आपने क्या किया उसको डिस्क्राइब करिए, आसपास में जो भी चीजें हो रही है उसको डिस्क्राइब करें इन इंग्लिश डायरेक्ट, जस्ट हैविंग गॉट अप. क्योंकि मॉर्निंग में डायरेक्ट जब आप है ना गेटिंग अप करके ये सब काम करने लगते हो तो आपके माइंड में है ना इंग्लिश फिट होने लगता है, जिससे क्या होता है ना, दिन भर होल डे आपको इंग्लिश मिलेगा, राइट. इधर मैं अगर पूछूं, सो यू स्टैंड अप, बताना क्या करना चाहिए. वो तो रीडिंग वगैरह के बारे में लोग बता दिया, तो बताना क्या करना चाहिए. अगर कोई चीज गिनना चाहिए तो उसे प्रॉपर यहाँ देखो, उसे पढ़ना चाहिए. उस पर जो भी चीज लिखा हो उसे पढ़ना चाहिए. और कुछ? नॉट गुड.
मेरा कहना है कि अगर कोई भी चीज अगर आप चॉकलेट वगैरह खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, अगर उस पैकेट पे कुछ भी पर्टिकुलर इंग्लिश में लिखा रहता है ना, तो उसको आप रीड करने की ट्राई करो और ऑब्जर्व करो कि व्हाई इट इज रिटन सो हियर, राइट। एंड कुछ भी फ्लैक्स, जैसे यहाँ पर एक फ्लैक्स फ्लैक्स दिखाना जरा, फ्लैक्स, जैसे यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है, कुछ भी अगर इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ट्राई टू रीड आउट। क्यों लिखा हुआ है ना, टीएनएस इंग्लिश एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, a pleasing personality, effective performance, better communication skill, राइट। वहां पर भी बहुत सारा इंग्लिश लिखा हुआ है, डिजिटल स्मार्ट क्लास, इंग्लिश स्पोकन, जीडी, पीडी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एसएससी। इस तरह चीजें है ना, आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, भाई क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ऐसे ऐसे भी और भी टॉपिक्स हम अगर हम पूछेंगे, है ना, जरा पीछे चलना, और भी कुछ कर सकते हैं प्रियांशु, स्टैंड अप। और टिप्स भी कुछ है कि इंग्लिश को सीखने में हेल्प कर सकता है। लुक एट द कैमरा। यस सर, और भी सारे हैं उसमें। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लिसनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा, लिसनिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? वैसे अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो कोई बोल रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब अ, मतलब है ना, सब सर्कमस्टेंसेस दैट की लिसनिंग करना चाहिए कहीं से भी। और जिनके पास मोबाइल नहीं हो तो कोई अगर बोल रहा हो उनके सामने, टीचर्स कोई हो सकता है, कोई अदर इंग्लिश स्पीकर हो सकता है, उसके सामने बोल रहा है तो उसको जरूर सुना करें, है ना। इससे क्या होगा, इंग्लिश और बढ़ जाएगा, मैंने इंग्लिश सीखने की जो स्पीड हो जाएगी थोड़ा बढ़ जाएगा। यस सर। गुड, हैव्स इट। मतलब इनका कहना ये है कि आप इंग्लिश सीखने के लिए आप लिसनिंग भी कर सकते हो। लिसनिंग आप अपने फोन से कर सकते हो, कोई स्पीच सुन सकते हो, कोई स्टोरी सुन सकते हो, है ना, कोई डिबेट सुन सकते हो, कुछ ना कुछ जरूर सुने इंग्लिश में, क्योंकि आपने भोजपुरी एंड हिंदी वैसा ही बोलना शुरू किया था सुन सुनकर, तो क्यों ना उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए इंग्लिश में। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वन मोर द बेस्ट टिप्स इज दैट, वो है एक और चीज, कौन बताना चाहेगा इसमें? एनीबडी एल्स बताना क्या है? एक और टिप है जो मेकिंग वीडियोस है, जिसमें आप किसी भी चीज़ का वीडियो बना सकते हैं जो आप पढ़े हैं, या फिर अपने स्टडी को डिस्क्राइब करके, अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब करके। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या होगा, इसमें क्या मतलब कि बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट होगा कि जब आप बनाएंगे तो ऐसे और उसके बाद अपनी साउंड को खुद सुनेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपने गलतियां क्या की हैं, और उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सब। और अपने प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान में रखेंगे कि अपने है ना कौन सा वर्ड प्रोनाउंस कर पाए हैं कि नहीं प्रॉपर्ली, एंड कौन सा वर्ड कर पाए हैं, राइट। गुड, ये सब चीजें हैं हैबिट, ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को है ना एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है और अभी हम ये चीजों को समझाए हैं, यह फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास से ही है ना ये रुझान लग रहा है कि दे आर गोना लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली एंड दे आर गोना फॉलो ईच एंड एवरी थिंग। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ भी करें तो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करें। क्या करें? डिसिप्लिन मेंटेन। एंड उसके बाद कोई भी काम अगर कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली करिए, ये नहीं कि आज किए तो कल छोड़ दिए, नो, आज करना है, कल भी करना है, नेक्स्ट डे भी करना है, नेक्स्ट डे भी करना है, यानी कुछ पर्टिकुलर डेज तक आगे कंटिन्यू करते रहना है। नेक्स्ट चीज की बात करें, पैसेंस, यानी कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें आपको पैसेंस रखना है। क्या रखना है? पैसेंस रखना है। मतलब कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हड़बड़ाना नहीं है कि एक दिन में ही खत्म कर ले। पैसेंस के साथ थोड़ा थोड़ा आराम से सीखना है, डेली सीखना है, कंसिस्टेंटली सीखना है, डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। तो ये सभी टॉपिक्स, ये सभी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं।
एंड अगर आप भी चाहते हैं ना कि अपनी इंग्लिश को हाई लेवल तक ले जाए और इस हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, सो डू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट और अपना इंग्लिश जरूर इनहेंस करें, है ना। अब अगर आप ढेकहा के किसी भी विलेज से हैं, सो आप आ सकते हैं यहाँ ढेकहा बाजार पर टीएनएस इंग्लिश जहाँ इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप आ सकते हैं और अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप किसी भी बैच में आ सकते हैं। आप अगर एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं अपना प्रॉपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या इसके अलावा अगर आप ओनली स्पीकिंग करना चाहते हैं कि हाँ मेरा सारा इंग्लिश पहले से ठीक है, आई वांट टू स्पीक, वो भी बैच हमारा स्पेशल बैच है जिसमें आप सिर्फ स्पीकिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video till the end. See you in the next video. Have a great day.